आज जो टॉपिक है, कल हमने जो प्रिज्म पढ़ाया था, प्रिज्म के आगे का जो चैप्टर है वो ह्यूमन आई है, मानव नेत्र जो प्रकाशिक यंत्र से संबंधित है, तो वो आपका ह्यूमन आई है। ह्यूमन आई में हम आपको जो रचना है ह्यूमन आई की वो पढ़ाएंगे, और इसमें जो दोष है, नेत्र दोष, उसको थोड़ा बताएंगे। और फिर प्रकाशिक यंत्र में आपका जो सूक्ष्मदर्शी है, दूरदर्शी है, खगोलीय दूरदर्शी है, इनको पढ़ाएंगे। तो हम सबसे पहले आपको मानव नेत्र के बारे में थोड़ा बता रहे हैं। वैसे मानव नेत्र के बारे में बताना तो उचित नहीं है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं मानव नेत्र, हम आप लोग मानव हैं। जो ईश्वर की रचना है उसमें सबसे अच्छी रचना ये मानव है। और मानव की जब रचना की गई तो ईश्वर ने उसमें जो एक आँख है वो सबसे सुंदर, सबसे प्रिय अंग है। आँख जो है मानव शरीर का सबसे अभिन्न अंग है, और आँख है तो जहान है, आँख के बिना संसार या जिंदगी बेकार है। तो हम पहले उसकी जो बाह्य फिगर है उसको बता रहे हैं, फिर इसका क्रॉस सेक्शन, आंतरिक संरचना के बारे में थोड़ा हम प्रकाश डाले दे रहे हैं। तो आप लोग बोर्ड पर देखें कि मानव नेत्र के बारे में। ये आपका इसमें एक कार्निया, ये पोर्शन काला ब्लैक होता है, और इसी में छोटा सा ऐसे पार्ट होता है, ये रेशे जैसे होते हैं, इसमें रेशे जैसे होते हैं, और इसके ऊपर एक ऐसे पलक जो होती है, लिड होती है, उसी पे ये आई लैसेस होते हैं, ये आई लैसेस हैं, ये आपकी ऐसे आई लैसेस होती है, ये आपकी आई लैसेस है। इसमें ये लोअर लिड है, उसमें भी आई लैसेस ऐसे होती है। ये जो ब्लैक वाला जो पोर्शन होता है इसको कार्निया बोलते हैं, कार्निया, ये पोर्शन। और इसके भीतर एक छोटा सा भाग जो होता है उसको पुपी बोलते हैं, ये आपका पुपी हुआ। और फिर ये रेशे जो आपके हैं, ये रेशे जैसे, तो ये आइरिस है, आइरिस है। तो ये पुपिल, ये कार्निया और ये आइरिस होते हैं। और ये जो व्हाइट पोर्शन होता है इसको कंजक्टिवा बोलते हैं। कंजक्टिवा ये आपका सफेद वाला भाग होता है। और यहीं पर एक छोटा सा छिद्र होता है, अपर लिड में भी और इसके लोअर लिड में भी, तो इसको पेंटम बोलते हैं, पेंटम, ये पेंटम आपका, इसको एक छोटे से भाग। ये अपर लिड जो होती है इसमें ग्रंथियां होती हैं, और उसमें एक प्रकार का हार्मोन्स या रस जो होता है वो स्राव होता रहता है। इसकी जो अपर लिड चलती है तो वो जो रस स्राव होता है वो डुप्लीकेट होता है, चिकनाहट वाला होता है। उसका रोल होता है इस कार्निया पर उपस्थिति ना आ पाए, कोई
रफ ना होने पाए, इसीलिए वो रसस्राव होता रहता है। और उस रस जो इसमें आता है उसी को हम आंसू वगैरह कहते हैं। क्योंकि आंख बहुत सेंसिटिव है, थोड़ा सा खुशी मिली या थोड़ा सा दुख या गम मिला तो ये कोशिकाएं उत्तेजित होकर के एक प्रकार का रस स्राव करती हैं, जिससे हम आंसू बोलते हैं, टीयर। और वो लुब्रिकेट जो है इसमें से आंसू या वो निकलता है तो इस जंतम से गले में जाता है, उसका भी रोल होता है। गले में इन्फेक्शन नहीं होने देता है और फिर आमाशय जाकर के उस पाचन भोजन को पचाने में भी सहायक होता है, क्योंकि उसमें NaCl की थोड़ी सी मात्रा होती है जो पचाने में सहायक होती है। तो ये पोर्शन जो यहाँ पर दिया कंटम, इसका भी रोल होता है। ऊपर वाले ने जो ये कृतियाँ बनाई हैं तो कहीं पर कोई सी मिस्टेक नहीं की है। मिस्टेक वो बात को अगर हो जाती है तो वो अंग डिस्टर्ब हो जाता है। सपोज इसमें से आंसू ना निकले तो ये आँख सूखी सूखी रहती है, कार्निया रफ हो जाती है, उपसिटी आ जाती है, माड़ा वगैरह पड़ने के रहता है जिसको बोलते हैं। अब ये पेंटम है, अगर पेंटम रुंध जाता है तो आँख में आंसू भरे रहते हैं और कहते हैं कि इसमें नासूर हो गया है, पस बनने लगता है। तो इसका भी रोल है, प्रकृति ने या ईश्वर ने जो कुछ दी है इसका भी रोल है, सभी का रोल है। आते हैं, इसीलिए डॉक्टर वगैरह जो लोग होते हैं वो मना कर देते हैं कि बच्चे को काजल आजल ना लगाया जाता है। काजल लगाएंगे तो ये वाला अवरोध हो जाता है, तो इसमें आंसू ज्यादा भरे रहते हैं, इसीलिए मना कर देते हैं। काजल आजल लगाना हो तो यहाँ पर नाक के पास से ज्यादा ना उसको लगा करके थोड़ा छोड़ करके और इसे यहाँ से यहाँ तक इतना इधर भाग छोड़ो, इतना भाग इधर बढ़ा, तो क्या तो दिक्कत जाएगी? लेकिन नहीं दिक्कत है। लेकिन वहाँ पर नाक के पास में बच्चे जब लगवाते नहीं है तो नाक के पास से उंगली लगा के कस के तब उसको ऐसे पोस करते हैं, तब ये रुक जाता है, तो आंसू बहने लगते हैं। पेशेंट आते हैं, कहते हैं कि हमको साफ ये वाला आंसू भरे रहते हैं, कीचड़ बन जाता है, कि कुछ बताते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ इसका भी एक रोल होता है, और रोल तो बता ही चुके हैं, गले में जाता है, इन्फेक्शन नहीं होने देता है, पाचन क्रिया में भी सहायक होता है। तो ये आपकी इतने पोर्शन जो दिया गया है कार्निया, तो आंख का जो सबसे भाग उचित वाला है ये कार्निया है। कार्निया में ये बीच वाला जो पुपिल है वो, ये जो आइरिस होते हैं वो प्रकाश की मात्रा को रोकते हैं, उनकी तीव्रता जो होती है, क्वांटिटी जिसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी, प्रकाश की मात्रा को रोकते हैं आइरिस। और इस छोटे से भाग से ही किसी भी वस्तु का फिगर जो होता है वो आगे चल के रेटिना पर बनता है। तो इन फ्रंट ऑफ व्यू ये आंख का है। अगर इसको हम क्रॉस सेक्शन के रूप में लिखते हैं तो आप देखेंगे ये हमने बनाया इसे। इसका जो भाग दिया गया है ये आई बाल है, ये नेत्र गोलक इसको बोलते हैं, आई बाल, ये आपका नेत्र गोलक है। नेत्र गोलक, ये नेत्र गोलक है। इसी में इतना पोर्शन जो होता है ये ब्लैक होता है, इसको हम कार्निया कहते हैं, ये कार्निया है ये। और इसके ऊपर ये तो आपकी अपर लीडे वगैरह होती है, इसके नीचे लोअर लीडे होती है। और कार्निया के पीछे यहाँ पर नेत्र लेंस होता है, ये नेत्र लेंस होता है। ये पचाव जिसको बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट के सहारे ये सिलरी बॉडी में ऐसे टच रहता है, ये सिलरी बॉडी से ऐसे टच रहता है। और इसके द्वारा ये लेंस जब है
अपनी फोकस दूरी को चेंज करता रहता है। इसी के सहारे यहाँ पर आपका जो होता है ये आइरिस होती है, ये आइरिस है। अब आप देख रहे होंगे कि ये जो है ये आइरिस है और नीचे वाला पोर्शन जो है ये वाला ये पुपिल है। ये क्या है? पुपिल है। जो ये आपकी पुपिल है और ये क्या है आपकी? ये आइरिस है, ये वाली आइरिस है। ये पोर्शन क्या है? ये पोर्शन जो आपका दिया गया है कार्निया के लिए, कार्निया, और ये आपका लेंस है, ये लेंस है, लेंस। ये पुपिल लेंस, ये सिलेरी बॉडी है, इसमें इस प्रकार से सिलेरी बॉडी। ये आपका इस रूप में ऐसे ऐसे चले जाती है। ये यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे भाग जो होता है ऐसे होता है और इसको ला करके यहाँ पर ये आपकी नर्व जो होती है ये मस्तिष्क को लेके जाते हैं कि ये फला वस्तु है, फला व्यक्ति है, इस रूप में। और इसके भीतर एक और लेयर होती है। इस प्रकार से ये आई भाग 3 लेयरों से मिलकर बना होता है। जो ये किनारे वाला भाग होता है ये स्क्लेरा होता है, स्क्लेरा। इसके भीतर वाला भाग जो होता है कोरोइड होता है, कोरोइड होता है। और इसके और अंदर जो होता है वो रेटिना होता है, रेटिना। तो कहने का मतलब रेटिना है, आई बार जो है 3 लेयरों से मिलकर बना होता है। तो ये रेटिना जो है ये आपका, और यहीं पर एक ये पीक बिंदु जिसको येलो स्पॉट बोलते हैं, ये आपका येलो स्पॉट के रूप में ये आपका यहाँ पर भचका हुआ होता है। या हम उसको समझा दें कि ये ऐसे ऐसे होता है, यहाँ पर छोटा सा होता है, इसमें से ये नर्व्स ऐसे ऐसे जाती हैं, ये होता है इसमें। और यहीं पर आपकी कौन से वह रॉड्स पाए जाते हैं, रॉड्स यहीं पर कौन और रॉड्स, इनको कहते हैं शंकु और रॉड्स को कहते हैं क्षण। ये क्षण और सब पाए जाते हैं। ये नेत्र लेंस है। ये आपका जो है इसमें और इनमें एक प्रकार का रस भरा रहता है जिसको हम एक्विस ह्यूमर कहते हैं। एक्विस ह्यूमर इसमें भरा रहता है। एक लिखे दे रहे हैं एक्विस ह्यूमर। ये एंटीरियर चैम्बर और पोस्टीरियर चैम्बर है। ये पुपिल है, यहाँ से ये आपका एंटीरियर चैम्बर, पोस्टीरियर चैम्बर, ये लेंस, ये विट्रियस चैम्बर कहा जाता है। ये विट्रियस चैम्बर, इसको हम बोलते हैं विट्रियस चैम्बर। ये विट्रियस चैम्बर हुआ यहाँ का पोर्शन। इसमें एक समान पारदर्शी जो होता है वो द्रव या लिक्विड भरा रहता है जिसको हम विट्रियस ह्यूमर बोलते हैं। इसमें विट्रियस ह्यूमर होता है। ये भी पारदर्शी होता है, ये भी पारदर्शी बिल्कुल समान होता है। इसमें से लेंस जब किसी भी वस्तु को देखती है तो उसका प्रतिबिंब ऑप्टिक या कहे येलो स्पॉट पर, यहाँ पीक बिंदु पर बनता है, इस पर बनता है। यहाँ पर अगर कोई भी दिक्कतें आती हैं तो वो फिगर हमको स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। इस पर स्पष्ट प्रतिबिंब बनाने के लिए ये लेंस अपनी फोकस दूरी चेंज करता है। किसी भी वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने के लिए लेंस अपनी फोकस दूरी चेंज करता है।
तो उसकी क्षमता को ही आंख की समंजन क्षमता कहते हैं, जिसको एकोमोडेशन ऑफ द आई कहा जाता है। तो आंख की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं? तो किसी भी वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने के लिए नेत्र लेंस अपनी फोकस दूरी चयन करता है, जिसे आंख की समंजन क्षमता कहते हैं। तो ये आपकी आंख की समंजन क्षमता है कि वस्तु को पास देखता है तो इसे फोकस दूरी अपने कम कर देता है, अनंत पर की देखता है। तो इसका मतलब इसके कुछ पॉइंट होते हैं नजदीक का, कितना ये फोकस उसको कर सकता है। तो जो उसका निकट बिंदु होता है उसको देखने वाला वो 25 सेंटीमीटर होता है, दूर का जो होता है वो अनंत तक देख सकते हैं, अनंत तो उसकी फोकस दूरी बना करके देख सकते हैं। इसका मतलब क्वेश्चन हमारा ये तैयार हुआ, जो निकट दृष्टि जो न्यूनतम दूरी होती है आपकी स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है उसे 25 सेंटीमीटर कहते हैं, और जो दूर दृष्टि के लिए होती है वो अनंत होती है। ये इसमें सिलरी बाडी से एक प्रकार का जो एक्विस स्राव होता है वो यहाँ से निकल करके पुपिल्स निकल करके एंटीरियर चैम्बर में पहुंच के फिर ये मेबल्स ग्रंथियां जो पलके होती है उनमें जाता है, और इससे आंसू बनते हैं, टंटन से होकर गले में जाता है, जो भी बता चुके हैं। तो यही रोल इसका है सिलरी बाडी से। अगर कहीं पर भी ये रसस्राव नहीं होगा तो ये कॉर्निया जो है वो आपकी दबने का प्रयास करेगी, जिससे आंख में पेन होने लगता है, या इसका रस जो है ये स्राव जो यहाँ से निकल रहा है वो आपका कॉर्निया से बाहर न जा पाए, या कहें कि आपके जो लीजे हैं उनसे निकल के ना जा पाए, तो इसमें एक्विस ह्यूमर की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, जिसमें तनाव टेंशन आ जाता है, और ये दोष होता है जिसको हम ग्लूकोमा कहते हैं, सबल वायु बोलते हैं। इसका मतलब कुदरत का या ईश्वर का तो यहाँ पर तरीका है, रस निकले और इससे जा करके चला रहे, और इसमें से कोई भी परिवर्तन नहीं है। और कहीं पर चोट लगने से या किसी भी प्रकार से कोई अवरोध आ जाता है तो उसमें विभिन्न प्रकार के दोष बन जाते हैं। जैसे एक दोष ये हमने आपको बताया जो ग्लूकोमा का है, और एक दोष होता है इसमें लेंस अपनी फोकस दूरी है बार बार चेंज करता है, बार बार चेंज करने से लेंस में ऑप्सिटी आ जाती है। एनी ऑप्सिटी ऑफ द लेंस इज कॉल्ड कैटरेक्ट। कोई भी सफेदी जब लेंस पर आती है, धुंधलापन लेंस पर आ जाता है, जो उसे ही रुपया भी कहा जाता है, कैटरेक्ट। तो एनी ऑप्सिटी ऑफ द लेंस इज कॉल्ड कैटरेक्ट। तो ये लेंस यहाँ पर है, और इसी लेंस को जब हम ऑपरेट करके इसको लेंस को बाहर निकाल देते हैं, ऑपरेशन किया जाता है, फिर निकाल दिया जाता है, तो ऑपरेशन होता है। इसी के ऊपर एक कृत्रिम लेंस लगा देते हैं, तो एक ओए वाला बन जाता है, लेंस वाला ऑपरेशन आ जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ से इसको हम चीरा लगा करके इसको डायलेट करके आईलेंस को और सस्पेंशन सिगामेंट को इनको काट के और यहाँ पर हम लेंस निकाल देते हैं, तो ये ऑपरेशन सिंपल वाला आ जाता है, लेंस लगा देते हो जाता है। तो ये चीजें यहाँ पर हमने आपको बताई, एक ग्लूकोमा वाला, एक ये लेंस। अब आता है कि जो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है ये लेंस, तो हमको वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, और अगर कहीं वो रेटिना पर प्रतिबिंब ना बने तो उसमें दोष कहा जाता है। कहने मतलब ये है कि जैसे नंबर एक स्थिति जो हम आपको दिखा रहे हैं, स्थिति एक ये वाली आपकी स्थिति, ये एक तो इसमें आपका जैसे ये दिया गया है, मानव नेत्र है, ये कोई भी वस्तु यहाँ पर है, ये आपका कॉर्निया के रूप में है, ये आपका लेंस है, और इसका प्रतिबिंब जो है वो कहीं यहाँ रेटिना पर आकर के ये इस पर बन जाए, कहीं एक से चलो इसको हम इस रूप में बना लेते हैं कि ऐसे पैरेलल रेज़ आती हैं
और इनको ऐसे मोड़ करके रेटिना पर ऐसे बना देता है। स्पष्ट रूप से किरणें से आई इनको वो ऐसे रेटिना पर ऐसे बना देता है। यहाँ पर ये किरणें ऐसे चली, ये किरणें ऐसे चली। तो ये जब रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है तो आंख में कोई दोष नहीं होता है। ये जो आपका यहाँ पर रेटिना पर जो प्रतिबिंब बना जाके तो आंख में कोई दोष नहीं है। अगर यहाँ पर ये ना बन के कुछ पहले बन जाए या रेटिना के बाहर बन जाए तो इसमें दोष हो जाता है। जैसे हम आपको यहाँ पर दिखा दे रहे हैं कि जो स्थिति दूसरी है दोस्तों, आप देखेंगे ये स्थिति, इसमें ये स्थिति है आपकी, ये नेत्र लेंस है, ये कार्निया है और यहाँ से ऐसे 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 चलती है रेज़र ये, और इनको गुजार के थोड़ा सा ऐसे और फिर ये पहले ऐसे मिल जाती है, पहले यहाँ पर मिल जाती है। रेटिना पर ना बन के केवल यहाँ पर ऐसे बन जाती है। और तीसरी स्थिति होती है तो आप तीसरी स्थिति में देखेंगे कि ये आपका लेंस मानो नेत्र है, ये कार्निया है, ये लेंस है, इसमें किरणें जैसे आती है तो वो रेटिना के बाहर से होती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं इसमें दोष जो ये होता है पहले स्थिति वाला, ये आपका मायोपिया कहा जाता है, मायोपिया। और जो ये आपका होता है इसको हाइपरमेट्रोपिया, ये आपका कहा जाता है। इसमें क्या होता है मायोपिया में, निकट की तो वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं, दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती है। निकट कहा तो ये जाता है निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष इसको कहते हैं, निकट दृष्टि दोष। और इसको बोलते हैं दूर दृष्टि दोष, दृष्टि दोष। ये आप मायोपिया में, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती है। इनका कारण क्या है? कारण इनके दो हो सकते हैं। इस कार्निया का कर्वेचर बढ़ जाए, ये ऐसे ऐसे है, ज्यादा ऐसे मुड़ जाए। जब इसका कर्वेचर बढ़ जाएगा तब ये कार्निया जो है ये वाली, तो वो किरणों को मोड़ देगी और मोड़ करके रेटिना से पहले ही आ जाएगी। और दूसरा कारण इसका नंबर 1 है कार्निया का कर्वेचर बढ़ जाना, वक्रपन बढ़ जाना। और दूसरा कारण इसका है आई बाल जो दिया गया इसका डायमीटर, इसका जो डायमीटर है उसमें वृद्धि हो जाए। तो दो कारण है निकट दृष्टि दोष के, तो ये होने के, एक तो कार्निया का कर्वेचर ज्यादा बढ़ जाए, वक्रपन बढ़ जाए तो किरणों को मोड़ देगा, रेटिना तक नहीं पहुंचने देता है। और दूसरा कारण ये है कि आई बाल का डायमीटर ही बढ़ जाए। डायमीटर बढ़ने पर यहाँ तो कर रहा है, डायमीटर बढ़ गया कि कोई एक्सीडेंट हुआ या कोई कारण हुआ तो उसकी वजह से, तो ये आपका होता है। तो इसका निवारण कैसे करते हैं? तो निवारण के लिए यहाँ पर हम कोई ऐसा लेंस लगा दे जो किरणें मोड़ दिया था इसको फैला दे। तो इसके फैलाने के लिए इसमें जो लेंस कार्य करता है वो आपका कॉनकेव होता है, जिसको हम अपसारी लेंस कहते हैं। वो किरणों को फैलाता है। आवर्तन लेंस, आवर्तन लेंस, कॉनकेव लेंस, ये आपका वो आवर्तन लेंस। फिगर अगर देखना चाहें तो इसको यहाँ पर हम ऐसे कॉनकेव लेंस लगा देते हैं।
ये आपका किरणों को थोड़ा सा फैला दिया, किरणों को थोड़ा सा फैला दिया, तो ये किरणें यहाँ पर सही से जाएंगी, ये किरणें यहाँ पर सही से जाएंगी, तो ये सीधे और उनको मोड़ करके यहाँ पर मिला देता है, यहाँ पर मिला देता है। तो देखो ये किरणें जो आपकी आई थी वहाँ पर स्पष्ट बनने लगा। तो ये आपका मायोपिया, मायोपिया में जो किरणें होती हैं रेटिना के पहले ही मिल जाती हैं, निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, दूर की साफ नहीं दिखाई देती। और इसके दो कारण हैं, पहला कारण है कार्निया का कर्वेचर बढ़ जाना और दूसरा है इसका डायमीटर जो आई बाल का है वो बढ़ जाना। तो दोनों कारण आप लिख लेंगे, किताब में देख लेंगे। निवारण क्या है? अवतल लेंस, कॉनिकेव लेंस या अपसारी। परीक्षा में पीसीएस वगैरह में पूछा जाता है तो ये अपसारी लेंस आता है हिंदी लिख के, तो वहां पर आप अवतल लेंस ना कह के अपसारी लेंस लिखा जाता है, तो आप समझने का प्रयास करें। ठीक इसी प्रकार से इसका होता है कि ये आपकी जो किरणें हैं जो दूर दृष्टि है, इनमें जो समांतर किरणें किसी भी वस्तु से आती हैं वो रेटिना पर ना मिलके रेटिना के बाहर मिलती है, तो ये आंख में एक प्रकार का दोष हो जाता है जिसको हम हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। इसमें निकट दूर की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती हैं लेकिन पास की नहीं दिखाई देती है। ये ज्यादातर 35 से ऊपर यानी 40 के आसपास ये दोष शुरू होता है सभी व्यक्ति को। अपने देश में तो ये करीब 38-40 पर शुरू होता है, जो ठंडे प्रदेश होते हैं 45 साल पर ये नंबर पर आके देखने में दिक्कत होने लगती है। अब इसके कारण जैसे दो कारण थे, इसका भी कारण है इसी प्रकार से। नंबर 1 कार्निया का कर्वेचर कम हो जाना। कार्निया जो कर्वेचर था उसका फ्लैट ऐसे हो गया, अब ये किरणों को दूर मोड़ेगा जाके, तो किरणों को दूर मोड़ देता है। तो यहाँ पर कर्वेचर का बढ़ना था कर्वेचर का वक्रपण का बढ़ना, और यहाँ पर जो है वो आपका कम होना, कर्वेचर कम होना फ्लैट हो गया और किरणों को मोड़ देता है। और दूसरा हो कि यहाँ पर रेटिना पर ट्यूमर वगैरह कोई सूजन आ जाए, कोई स्वेलिंग से नहीं कष्ट है, या कोई ट्यूमर हो जाए, तो ट्यूमर उभार हो गया तो रेटिना ऊपर हो गई और किरणें वो बाहर हो गई जाके। दो कारण है, पहला कारण है कि उसका कार्निया का कर्वेचर कम हो जाना, वक्रपण कम हो जाना, और दूसरा है कि नेत्र गोलक का डायमीटर कम हो जाए या कहे रेटिना पर कोई ट्यूमर आ जाए। तो इसका निवारण जो करते हैं, तो निवारण जो आपका है वो किरणें जो बाहर में उनको मोड़ दे, इसका मतलब निवारण उत्तल लेंस से करते हैं। किससे करते हैं? उत्तल लेंस से, उत्तल लेंस से करते हैं। इसको हम कॉन्वेक्स भी कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। वैसे इसको अपसारी भी बोलते हैं, अभिसारी लेंस। अपसारी कहेगा, अपसारी कहें, कॉन्वेक्स कहें, ये होता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर उत्तल लेंस जब लगा देते हैं, ये आपका ऐसे है, ये बना हुआ ये पोर्शन है, किरणें से आती हैं तो इनके पास में से उत्तल लेंस लगा दिया तो ये किरणों को मोड़ता है, यहाँ पर थोड़ा सा मोड़ देता है और आकर के रेटिना पर बन जाता है। रेटिना पर स्पष्ट। तो इस प्रकार से ये आपका हाइपरमेट्रोपिया दूर दृष्टि हुआ। अगर आ जाता लिखने के लिए तो कह देते हैं कि इसमें दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है, निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, दूर दृष्टि दोष कहलाता है, हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। इसमें इसके कारण क्या है? इसमें जो किरणें वस्तु से चलती हैं वो रेटिना पर ना बनकर रेटिना के पीछे बनती है। मायोपिया में क्या था? रेटिना से पहले मिलती थी, यहाँ पर मिल जाती थी, ये वाला पॉइंट था। अब ये किरणें जो बाहर मिलती थी उनको रेटिना पर प्रतिबिंब बनाने के लिए क्या है? कॉन्वेक्स लेंस लगाएंगे और किरणों को मोड़ देगा, रेटिना पर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपका मायोपिया
ये हाइपरमेट्रोपिया जो निकट दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि दोष है, इनका कारण कैसे है, क्यों ये होता है, और इसका आपका जो दिया गया निवारण क्या होता है वो होता है। ये दोष मायोपिया वाला होता है ज़्यादातर जो स्कूल ऐसे होते हैं जहाँ पर लिखने का वर्क ज़्यादा दिया जाता है, या बच्चे मोबाइल है, टीवी, लैपटॉप वगैरह है, रात को पढ़ाई बचने के लिए या मनोरंजन करने के लिए वो टीवी पर आवाज़ कम कर दे के टीवी के पास में बैठने का प्रयास करते हैं, और टकटकी लगा के देखते हैं, पलकें नहीं झपकते। हमने अभी बताया था कि जब पलकें चलती हैं ये अपर लिप, तो उसमें रस स्राव होता है, जो लुब्रिकेट होता है कार्निया पर ऑक्सीजन नहीं आने देता है, कोई रफ नहीं आने देता है। लेकिन जब हम आँख खोल के इसे देखते रहेंगे तो हमारी पलकें चलेंगी नहीं, रसस्राव होगा नहीं, तो कार्निया क्या है वो ड्राई हो जाती, सूख जाती है, और सूखने से क्या होता है उसका कर्वेचर जो है वो बढ़ जाता है, बढ़ने से क्या है वो किरणों को पहले मोड़ देता है। तो मायोपिया जो डिजीज है ज़्यादातर बच्चों में ही शुरुआत से होना शुरू, जो ज़्यादा स्टडी करते हैं। अब ये न कहे कि ज़्यादा स्टडी करने से किसी चश्मा वगैरह लग जाता है, लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि जो बच्चे ज़्यादा लिखने वाला कार्य करते हैं या ज़्यादा मोबाइल शाम तक यूज करते रहते हैं, इससे पास में या टीवी देखते हैं, लैपटॉप देखते हैं, ज़्यादातर उनको ये दोष हो जाता है। इसको बचने के लिए हमेशा आँख पर घंटे 2 घंटे स्टडी करें और पानी का प्रयोग करते रहें, जिससे वो ड्राई ना हो, सूखने ना पाए, शुष्क ना होने पाए। तो ये मायोपिया है। वैसे तो ये आनुवांशिक भी दोष कहा जाता है कि अगर माता पिता के है, मामा मामी के है, नाना नानी के है, तो वो बच्चों में भी आ जाता है। और एक बात और इसलिए वो स्पष्ट होती है कि अगर कोई भी दंपति हो, कोई भी जोड़ा दंपति हो और स्त्री पुरुष हो, तो अगर उनसे जो संतानें उत्पन्न होती हैं तो उनमें इनसे भी ज़्यादा नंबर लगता है मायोपिया में। तो कहा जाता है कि अगर दोनों मायोपिया से पीड़ित हों तो उनको शादी आदि नहीं करनी चाहिए। लेकिन अब ऐसी ऐसी चीज़ें आ गई हैं, लेजर किरणें आ गई हैं, उनसे ये दोष जो है मिटाया जा सकता है। तो ये आपका इस प्रकार से होता है। एक आता है एस्टिग्मेटिज्म। कभी कभी कोई व्यक्ति ऐसे थे जिनमें ना उनको निकट का भी दिखाई देता है, ना दूर का भी दिखाई देता है, तो इसको प्रेसबायोपिया कहा जाता है। प्रेसबायोपिया, जरा दृष्टि दोष इसको कहा जाता है, दोनों दोष उसमें हो जाते हैं, प्रेसबायोपिया कहा जाता है। और एक होता है कलर ब्लाइंडनेस। तो कलर ब्लाइंडनेस के लिए ये कहा जाता है कि जो ये अभी जो फिगर आपको बताया था कि ऑप्टिक्स नर्व्स या येलो स्पॉट होता है, वहाँ पर ऑप्टिक नर्व्स होते हैं जिसमें कॉन्स और गार्स पाए जाते हैं। तो ये जो कॉन्स होते हैं ये अपने ऊपर जो प्रकाश आपतित होता है उनको रिफ्लेक्ट करता है, और जो ये मस्तिष्क को जाती है इसमें वो कलर बताती है। कौन से बताते हैं? कॉन्स। अगर किसी भी व्यक्ति के रेटिना पर जो येलो स्पॉट है, पीत बिंदु है, वहां पर अगर उस पर कॉन्स की कमी आ जाती है तो फिर वो कलर नहीं पहचान पाता है। अब आप ये समझ लें कि कलर नहीं पहचान पाता है तो कॉन्स की कमी होती है रेटिना पर, तो ये एक डिजीज है आपकी। तो इसके लिए कहा जाता है कि हरी सब्जियां, पालक वगैरह है, गाजर वगैरह है, पपीता वगैरह है, इनका सेवन करना चाहिए। अब मुख्य बात तो ये है कि डाइजेशन सही होना चाहिए। तो गाजर, पपीता है, पालक है, ये चीज़ें आपको खानी चाहिए। और यदि उस पर रॉड्स की कमी हो जाती है तो वो फिर सूर्य प्रकाश में तो देख लेता है और फिर वो रात को नहीं देख पाता। जैसे अंधेरा हुआ उसको देखना बंद हो गया, फिर वो कह देगा भैया आप हमको कोई लेकर के घर तक पहुंचा दें। यानी उसमें रॉड्स की कमी है। और किसी किसी में इनकी मात्रा ज़्यादा होती है तो उसमें जब तक जैसे मुर्गा वगैरह होता है तो
जब तक प्रकाश रहेगा वो उसको दिन समझता रहेगा, और जैसे लाइट जरा से मालूम दी तो उसके ऊपर उसको इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, पूरा जान जाता है कि सुबह होने लगी तो जगह आवाज़ देने लगता है, बाग देने लगता है। या जो मुर्गी फार्म वाले होते हैं लाइटें जलाते रहते हैं, दिन ही समझता रहता है, खाते रहते हैं, जल्दी जल्दी बढ़ते रहते हैं, तो ये तो ये चीज़ें होती है। जैसे कहते चमगादड़ को शाम को दिखाते हैं, चमगादड़ में ये नहीं होता है, वो अपने एक प्रकार की रेडियस किरणों को निकालता है, तो आगे जाके टकरा के रिफ्लेक्ट होके आती है उसकी आँख पर, तो जान जाता है कि आगे खंबा है या गड्ढा है, तो उसमें जाने का प्रयास करता है। तो चमगादड़ वाला अलग की बात है, ये वाली चीज़ें अलग की बात है। तो एक कौन सा रास जो है, देखो हमने पहले लिख दिया था आपको, तो यहाँ पर ये कलर ब्लाइंडनेस के लिए होता है। तो इतने दोष आपके होते हैं, किताब में भी स्टडी करना, जहाँ पर जो चीज़ें हों अगर कोई छूट जाती हैं तो उसको आप किताब में देखना और उसको पढ़ना, जो चीज़ समझ में ना आए वो आप पूछने का प्रयास करना। इतना जो हमने पढ़ा दिया इसको आप लोग देखें तो समझना ही होता है। ओके।